अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिम तारड़ एडवोकेट। अक्सर एक सवाल ये पूछा जाता है कि वालिद ने एक बच्चे को प्रॉपर्टी दे दी है, दूसरे को नहीं दी। जिसको नहीं मिलती वो कहता है कि मैंने वालिद के खिलाफ केस करना है या उस भाई के खिलाफ करना है केस जिसको हिस्सा मिल जाता है। इसमें दो तरीके होते हैं। मिसाल के तौर पर वालिद के नाम एक घर है, वालिद बूढ़ा हो चुका है, एक बेटे के साथ वालिद की नहीं बनती, जिसके साथ नहीं बनती उसके नाम अपना मकान, जरी जमीन या प्लाट नहीं कराया और दूसरे को सारी जायदाद और मकान दे दिया, उसको रजिस्ट्री या हिब्बा कर दिया। अब वालिद ने एक को तो सब कुछ दे दिया और एक को विरासत से महरूम कर दिया। अब जिस बेचारे को हिस्सा नहीं मिलता वो दर बदर की ठोकरें खा रहा होता है, बेचारा रेंट के मकान में गुजारा कर रहा होता है, परेशानियों ने घेरा होता है, रिश्तेदारों को बताता है कि मेरे साथ वालिद ने बड़ी ज्यादती की है, सारा हिस्सा दूसरे भाई को दे दिया, मेरा हक मार दिया है। रिश्तेदारों को कहता है अब्बा जी को चाहिए था कि आधा आधा हिस्सा करते, 50-50 करते। अब दो तरीके हैं। अगर तो अब्बा जी बिल्कुल सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, होशो हवास में हैं, कोई उनको बीमारी नहीं है, ठीक तरह सोच समझ रखते हैं, इस सूरत में अगर अब्बा जी सारी जायदाद एक बेटे के नाम कर देते हैं और दूसरे बेटे को मुकम्मल महरूम कर देते हैं, इस सूरत में आप कुछ नहीं कर सकते। यानी कि जिस बच्चे को विरासत से महरूम किया गया है वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि एक तंदुरुस्त आदमी अपनी जिंदगी में जो उसके नाम जायदाद है वो किसी को भी सेल कर दे, रेंट पर दे दे या औलाद में से किसी एक को दे दे तो वो सब कुछ कर सकता है, आप उसको रोक नहीं सकते। अगर बेटा उस जायदाद पर मिसाल के तौर पर अदालत से स्टे भी ले आए तो वो अगली पेशी पर वो स्टे खारिज हो जाएगा। इसलिए वालिद अपनी जिंदगी में जो चाहे करे, जिसको हक जायदाद में से नहीं मिलता वो कुछ नहीं कर सकता। बाकी जो अल्लाह से सजा मिलेगी वो तो उसको मिलेगी। जिस तरह इस्लामी हवाले से भी देखा जाए, जो बाप जायदाद की तकसीम औलाद में ठीक तरीके से ना करे तो उसको सख्त सजा मिलेगी। अब दूसरी सूरत की तरफ आते हैं कि आपके अब्बा जी इतने बूढ़े हैं कि फिट नहीं हैं, मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हैं, उनकी आंखें काम नहीं कर रही, जिस्म काम नहीं कर रहा, फालज जैसी बीमारी लग गई है। अब्बा जी से जबरदस्ती आपके भाई ने जायदाद अपने नाम करा ली है, कोई जाली अंगूठे लगा लिए हैं, कोई चक्कर दे आया है। मैं खुद एक ऐसे बंदे को जानता हूं जो अपने वालिद को ये कहकर साथ लेकर गया कि आपका शिनाख्ती कार्ड बनवाना है, और पटवारी और तहसीलदार को उसने पैसे लगाए हुए थे, अब्बा जी के नाम से जायदाद सारी उसने अपने नाम मुंतकिल करवा ली। वो बुजुर्ग इस हालत में थे, ज़ईफ थे, उन बेचारों को नहीं पता था कि ये मेरे नाम से जायदाद धोखाधड़ी से मुंतकिल कर ली गई है। इस तरह के हजारों केस आए रोज हम इस मुआशरे में देखते हैं। अब अगर अब्बा जी को फालज है, नजर उनकी कमजोर है, वो अनफिट हैं, धोखे से उनसे अंगूठे लगवा लिए गए हैं, तो इस सूरत को आप चैलेंज कर सकते हैं। इस सूरत में आप केस फाइल करें। अगर अब्बा जी जिंदा हैं फिर भी केस फाइल करें कि ये कागज जो हैं ये कैंसिल किए जाएं, ये धोखाधड़ी से जायदाद ट्रांसफर की गई है। अगर गिफ्ट डीड तैयार की गई है या सेल डीड तैयार की गई है तो उसको कैंसिल किया जाए। आप केस फाइल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हमारे वालिद साहब की ज़हनी कैफियत और जिस्मानी कैफियत ऐसी नहीं है कि वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर उनकी ज़िंदगी में चैलेंज कर दें फिर भी ठीक है, नहीं तो उनकी वफात के बाद भी चैलेंज कर सकते हैं और अपना मौक़िफ़ ये लें कि हमें भी पता चला है कि ये जायदाद जो मेरे वालिद साहब की थी ये हम सब का हिस्सा है। हमें ये अभी खबर मिली है कि उनके आखिरी वक्त जब वो बीमार थे, धोखे फ्रॉड से साइन करा लिए गए, वो मुकम्मल होश में नहीं थे कि वो ओशो आवाज से ये फैसला कर सकते। हमारे फलां भाई ने चीट किया है, फ्रॉड किया है, तो फिर अदालत उस डॉक्यूमेंट को कैंसिल करके जितना शरई हिस्सा बनता है उतना ही अदालत उनको ग्रांट कर देगी। रजिस्ट्री खत्म हो जाएगी। जब रजिस्ट्री खत्म हो जाएगी फिर इंतकाल भी टूट जाएगा। इस तरह के केसेस भी सामने आए कि जब वालिद फौत हुआ तो कागजात पर वालिद के अंगूठे लगाए गए किसी स्टाम्प पेपर के ऊपर या किसी और कागजात पर, तो इस तरह के कागजात अदालत कैंसिल कर देगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।